तो कहते हैं ना कि अखिलेश यादव को, जैसे आपने पूछा किससे प्यार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 21 साल की उम्र से जो है वो कुर्ता पजामा में से आकर के, क्या अखिलेश यादव का सबसे पहले तो प्यार कौन है, और उस वक्त जब वो जवानी में थे उनका प्यार कौन थे? उनका जो पहला हाँ। और आखिरी प्यार जो है, हाँ। वो साइकिल है। साइकिल। पहला प्यार भी साइकिल, हाँ। और आखिरी प्यार भी उनका साइकिल है। चूंकि हम उनको उस उम्र से 20 साल की उम्र से जब आदमी होते, तब से मैं साइकिल चलाते हुए देख रहा हूँ। हाँ। तो जो प्यार उनको साइकिल से हुआ, जब वो एमपी भी बने और पार्लियामेंट अटेंड करते थे, शाम को वापस उनका प्रोग्राम लगा रहता था कि आज सहारनपुर में आपको साइकिल चलानी है, आज आपको हथरस में साइकिल चलानी जाके, आज आपको एटा में साइकिल चलानी है, आज आपको बस्ती में साइकिल चलानी है, आज गोरखपुर में चलानी है, आज देवरिया में चलानी है। तो वो साइकिल 20-21 साल से संगठन, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए साइकिल ही साइकिल चला रहे हैं। आज भी आप उनसे अगर बात करोगे तो खड़े होकर बात नहीं करेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलने लगेंगे। उनको पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये सब उनको पसंद है। उनका प्यार ही साइकिल चलाना है और साइकिल पे रैली निकालना। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तक निकालते रहे। आज तक अभी भी उनसे कह दो तो अभी भी पूरी, अरे वो कहाँ से कहाँ 500 हजार किलोमीटर साइकिल ही चलाते रहते थे, साइकिल ही चला। इसलिए 2012 में साइकिल चलाते चलाते ही चीफ मिनिस्टर बने वो। आपने ये बड़ा डिप्लोमेटिक सुझाव दिया, वरना मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे आपने जवानी की बात की, तो मुझे लगा आप किसी प्रेमिका की बात करेंगे। नहीं, वो एक्चुअल किया, उनकी जिंदगी में साइकिल ही प्रेमिका रही है और उसी से उन्होंने प्यार किया और लगातार उसी साइकिल से ही गांव गली गली वो अपना घूम के उन्होंने जनता से अपना कनेक्ट बनाया और एक एक गांव, एक एक कस्बा उन्होंने साइकिल से ही दौरा किया है। तो साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपनी जनता तक अपनी रीच बढ़ाई है। क्योंकि आप साइकिल से जब चलते हो ना, मैंने इसलिए बोला कि साइकिल उनका प्यार है, क्योंकि उस साइकिल से चलते हैं तो आप गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंच जाते हो जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती। जब साइकिल से चलते हो तो खेत खलियान तक पहुंच जाते हो जहां किसान बैठा अपना काम कर रहा होता है। तो आप अगर गरीब और मजदूर और किसान से कनेक्ट करना चाहते हैं कमज़ोर से, तो आपको साइकिल पे चलना पड़ेगा। इसलिए लोग गांव-गांव साइकिल चलाते घूमते थे। और मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो आप मेरे जाने के बाद आप गूगल और सब रिसर्च कर लेना। वो 20-21 साल की उम्र से ही वो साइकिल, जब से साइकिल ही चला रहे हैं। और जो गाँव की सिर्फ जिसकी वजह से उनको पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी रूपरेखा मालूम है, कौन गांव कहाँ पे है, कौन कस्बा कहाँ पे, किस कस्बे में कौन आदमी रहता है, कौन सा प्रधान कहाँ है, अब है कि नहीं है, पहले था कौन था, उसके पिताजी क्या थे, वो हर किसी को इसलिए जानते हैं क्योंकि साइकिल के माध्यम से चलते हैं। तो साइकिल का ऐसा माध्यम है जो आपको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाता है। गाड़ी तो वहीं तक जाएगी जहाँ तक रोड पक्की बनी है, उसके बाद तो नहीं जा पाएगी। लेकिन साइकिल तो कच्ची रास्ते में भी, गली मोहल्ले में भी आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। इसीलिए साइकिल से उनका प्यार है और साइकिल से ही आज तक वो मैंने बोला ना, हमको साइकिल चलाने को बोलो कितने खुश होते हैं, कितनी साइकिल। माने एक समय तो ये आया था, मुझे याद है, एक सांसद होती थी सुशीला सरोज जी, और एक वो होते थे जनेश्वर मिश्र जी। दोनों लोगों ने, नेताजी उन्हें जनेश्वर मिश्र जी के यहाँ पे खाने पे आए। तो जनेश्वर मिश्र जी उसमें नेता थे, तो वो सांसद जी और वो जनेश्वर मिश्र जी नेताजी से कहा, नेताजी, बोले क्या है, अरे अब तो साइकिल का, अखिलेश बोलते थे, बोले अखिलेश से कहो। लेकिन देखिए कितने समझदार व्यक्ति थे उस समय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, ये शब्द है जनेश्वर मिश्र जी के, नेताजी, हमारे जो सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सम्मानित जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो नेताजी ने कहा कौन, अखिलेश जी हैं। पता है, ये सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। इतने सीनियर व्यक्ति पद की वो दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, और वो मैसेज हम जैसे यूथ को बैठे दे रहे थे। मैसेज ये था कि जब कोई पद पे है तो उसको सम्मान पूर्वक नाम लेना है, पद की गरिमा को आपको बनाए रखना है। तो उस समय वो लोग कह रहे थे कि नेताजी अब उनसे कहो कि थोड़ा आप साइकिल चलाने अब कम भेजा करो, सारा दिन आप साइकिल चलवाते रहते हो, पूरे हर जिले साइकिल चलाते रहते हैं। तो वो चाहते थे कि अब उनको एक और भी बड़ा काम उनके जिम्मे होना चाहिए। तो देखिए उससे फिर 2012 के बाद सरकार लाने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने न जाने कितने यूथ को बहुत कम उम्र में एमएलसी एमएलए बनाया, बहुत कम उम्र में।
जो बड़े बड़े परिवार के जिनके पिताजी एमपी एमएलए मंत्री होते हैं, उनके बेटे भी इतनी कम उम्र में एमएलसी एमएलए नहीं बन पाए। हमारे जाने के बाद आप रिसर्च कर लेना, उनके बेटे भी एमएलसी इतनी कम उम्र में नहीं बने होंगे। हाँ, किसी 25 साल की कैबिनेट उम्र में मंत्री के बेटे भी इतनी कम उम्र में मंत्री एमएलसी नहीं बने होंगे जितनी कम उम्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ को बनाया था। आप रिसर्च कर लेना, 25-25 साल में। और उनके फादर घास खोदते हैं सबके, कोई बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं है। उनके लोगों को उन्होंने एमएलए एमपी बनाया। लेकिन अगर वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी क्या कर सकते हैं? वो तो यूथ को मौका देते हैं, हमेशा मौका दे रहे हैं, हमेशा देते आ रहे हैं। अब ये तो कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए ना आगे बढ़ने की। हमने आपको इतने कम उम्र में एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया। मैंने एमएलए तो चलो लड़ना पड़ता है, एमएलसी बहुत कम उम्र में बनाया उन्होंने, बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों को बनाया। आप रिसर्च कर लेना और उस चाहे तो आप उसमें लिख भी देना, बहुत लोगों को कम उम्र में एमएलसी बनाया। लेकिन अगर वो अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाए, वो अपने आप को नेता प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या गलती है? वो तो यूथ को प्रमोट कर ही रहे हैं। क्या क्राइटेरिया आपके हिसाब से होना चाहिए नेता प्रूफ करने के लिए? जैसे कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, मैं वहां की बात करता हूं। वहां पर जो है वो जो अब का जो यूथ है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है और अच्छा खासा वोट बैंक जो है हड़प जा रहा है, एक तरह से कब्जा कर दे रहा है। और अगला जो चुनाव है 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर एक यूथ की बहुत बड़ी एक एस्टेब्लिश हो गया है कि हाँ, उत्तराखंड में अभी यूथ बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। यूपी में मैं उस चीज को थोड़ा सा मतलब मेरे जहन में इतना बहुत कुछ खुल के आता नहीं है, क्योंकि चाहे वो आप बीजेपी देखिए, चाहे वो आप सपा देखिए, बहुत ज्यादा अनुभवी लोगों के साथ में चलने को लेकर के है। लेकिन बात वहीं पर आकर के अटक जाती है कि एक वो जो एज गैप का जो डिफरेंस है, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी 83 साल की उम्र के हैं, या फिर जो बाकी बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी एक अच्छी खासी उम्र है, वो 60 कर चुके हैं। तो ये जो एज गैप का डिफरेंस है, इसको फिल करने के लिए आपका क्या है? देखिए, समाजवादी को यंग पार्टी बोला जाता है, यूथ की पार्टी बोली जाती है। समाजवादी पार्टी में यूथ है, लेकिन जहाँ पे यंग लोग होते हैं वहाँ पे हमारे सीनियर लोगों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसको गाइड भी करेंगे। कई बार हम जवानी के जोश में होश भी खो जाते हैं, कई ज़्यादा ही जोशीले हो जाते हैं, तो उसके लिए सीनियर होना चाहिए ना। तो समाजवादी पार्टी ने इस तरह से अपनी पार्टी को, संगठन को बनाया है कि यूथ भी है, जैसे लोहिया बानी है, यूथ बानी है, यहाँ पे बनाया यूथ संगठन है, लोहिया है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, कितने सारे हमारे पास यहाँ ब्रिगेड है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, लोहिया वाहिनी है, यूजन सभा है। हमने इतने सारे यूथ के नेता बनाए हैं उसमें, बट उनके साथ साथ हमने एक सीनियर नेता भी उनके साथ दिए हुए हैं, जिससे कि उनको गाइड करते रहें। तो हमारा संगठन जो स्ट्रक्चर है वो सीनियर, मिडिल और जूनियर ऐसे करके बनाया है कि यूथ को भी हम रास्ता दिखा पाएँ, जिससे आगे जाके यूथ को दिक्कत ना हो। तभी तो देखो ना आप कि श्री अखिलेश यादव जी कितने कम उम्र में चीफ मिनिस्टर बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं कि नेताजी के बेटे थे, इसलिए कि उन्होंने उस अपनी पूरी जो यंग एज थी वो पूरी पार्टी को दे दी थी। उस सुबह से लेकर शाम तक कितने कम उम्र से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कब आपने उनको देखा कहीं इधर उधर घूमते हुए, या जिसके फादर पिताजी चीफ मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, और वो बच्चा 19-20 साल में, 21 साल में कुर्ता पाजामा पहन के गली गली साइकिल चलाते घूमता रहे, हर गली मोहल्ले जनता से कनेक्ट हो, हर गांव को पहचानने लगे, हर ज़िले को जानने लगे, हर ज़िले को एक 21 साल की उम्र में जान जाए। ऐसा कितने बेटे हैं भाई? हम तो देखते हैं यहाँ मंत्री के और विधायक के बेटे सीधे मुंह नहीं चलते, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी लिए घूमते रहते हैं, दिल्ली बम्बई और पता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी जगह पार्टी करते रहते हैं। वो अभी मात्र विधायक ही हैं पिताजी, या मंत्री बने, तब वो एकदम उनका समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ हवा में है। आप श्री अखिलेश यादव जी की जवानी की आप फोटो कोई देख लीजिए, या जो जिस एज में थे आप देखो, वही फोटो, जो भी हमें फोटो कई लोग मिलते हैं फोटो दिखाते तो वही कुर्ता पाजामा की, कम एज की या पैंट शर्ट की। वो अपना कहाँ है तो ये आजमगढ़ की, ये जौनपुर की है फोटो, ये गाजीपुर, ये यहाँ सीतापुर आए थे, ये सहारनपुर आए थे, ये बस्ती आए थे, तब 21 साल की उम्र थी।